अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल्स आप लोगों को बताए थे, एक ही चीज़ बताई थी, समझाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बिल्कुल मार्केट की उसी तरह बिहेव किया जिस तरह आप लोगों को बताया था। कल आप लोगों को जो वीडियो है यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोगों को 3 सिग्नल दिए थे। एक सेल का सिग्नल दिया था कि 4026 से लेके देख लें, मार्केट 4000 पे खड़ी हुई है और कहा कि 4026 से लेके 29 आपका सेलिंग एरिया होगा। जब तक 4030 ब्रेक नहीं होता, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ करके देता, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपने सेल करना है। तो ओवरऑल जैसे ही अगर आप H4 पे जाएं तो एग्जैक्टली वही ब्लैक लाइन लगा हुआ है और वही 4026 एग्जैक्टली देखें कि उस तरह वहाँ से रिजेक्शन आई, एक ज़बरदस्त ट्रेड निकली सेल की। ओवरऑल आप लोगों को ये सेल की ट्रेड भी ज़बरदस्त निकली और उससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में ही एक बीच में M30 के बिहाफ पे एक और लेवल बताया था, ये वाला बीच का लेवल। और ये बीच का लेवल कौन सा था? 39, 62, 63 का एरिया बताया था कि ये एक सपोर्ट प्ले कर सकता है। अर्ली मॉर्निंग पे कल जब मार्केट गिरने लग गई तो प्रीमियम कम्युनिटी में भी इस एरिया से भी बाई की कॉल दी थी, वो भी ज़बरदस्त चली और M30 की भी हाफ पे ऊपर से सेल भी निकली ज़बरदस्त और यहाँ से बाई की कॉल भी परफेक्ट रही। ओवरऑल ज़बरदस्त दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सबसे पहले हम दोबारा मैं रिपीट करूँ, आज मैं दोबारा आप लोगों को लेवल्स निकाल के दे दूँगा। उन लेवल्स का काम है, उन लेवल्स पे आपने ट्रेड लेनी है नहीं लेनी वो आपने डिसाइड करना है, लेकिन लेवल ऐसे होंगे जहाँ से आपको 100 पिप्स कम से कम इंशाल्लाह मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। आपका टारगेट होगा 100 पिप्स का, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझें कि मार्केट में इस वक्त बेरिश प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है, हमें बाय साइड पे प्रेफर करना चाहिए या सेल साइड पे। करंटली अगर H4 की बिहाफ पे बात करें, कल ये कहा जा सकता था, फ्राइडे वाले दिन, मंडे वाले दिन ये कहा जा सकता था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस को 4030 को ब्रेक करने के चांसेस थे और ये ब्रेक कर सकती थी। अगर ये कर देती ब्रेक, कल हमने एक दफ़ा सेल लिया, दोबारा भी वहाँ से सेल लिया, 150 पिप्स लिए, ज़बरदस्त दोनों दफ़ा हमने प्रॉफिट निकाला। तो ओवरऑल कल ये कहा जा सकता था कि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर H4 में बेरिश है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 4030 तो फिर आपने इस एरिया से, जो कि 4133 से लेके 4161 का एरिया, उस एरिया से सेल देखना है। फ़िलहाल हम यहाँ से सेल देखेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं होता। तो फ़िलहाल अभी तक तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है, तो अभी यहाँ से सेल को रिकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बनेगा। आपको एसएल 30 के ऊपर का देना है, 33 34 का एसएल देना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एसएल बनेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अकाउंट में दम है तो फिर ज़रूर ले। लेकिन मैं छोटे एसएल को इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, अगर इसमें सबसे छोटा एसएल क्या हो सकता है, तो अगेन अगर मार्केट अगेन आज मुझे 26 या फिर 25 इन एरियाज़ में मिलती है, 26 27 पे मिलती है, तो मैं ज़रूर सेल करूँगा। और फिर मेरा एसएल ये होगा कि 4030 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती H4 की, मैं उसको होल्ड करूँगा और एक 100 पिप्स तो कम से कम इंशाल्लाह ज़रूर हमें मिलेंगे। मोर देन 150 पिप्स भी मिल सकते हैं, मिनिमम 100 टू 150 पिप्स मिल सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड का जो H4 में टारगेट है वो ये एरियाज़ हैं। तो कल के लिए पहले सिग्नल आप नोट कर लें अपने पास कि आपका कल है ये एरिया, आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है 40 26 25 27 इन एरिया से ट्रेड लेनी है ओवरऑल। क्योंकि H4 बेरिश है, इस वजह से हम यहाँ से ट्रेड एक्टिव करेंगे और 100 150 पिप्स लेंगे। लेकिन अगर लॉन्गर रन किसी ने अपने टारगेट्स तक, इन टारगेट्स तक होल्ड करना है, तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एक्टिव कर ली, एक्टिव होने के बाद 100 150 पिप प्रॉफिट में आ गई तो आपने एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे कर देना। बेशक फिर आप उसको होल्ड करें, जिस तरह भी उसको मैनेज करना है। तो फर्स्ट ट्रेड जो है H4 के अकॉर्डिंग ये एरिया है जहाँ से हम सेल देखेंगे। ओवरऑल चूंकि H4 बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम बेरिश है, H1 बेरिश है, M30 हमारे पास ऑलमोस्ट बेरिश है, तो इस वजह से, इन सब चीज़ों के बेरिश होने की वजह से मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि हमें नीचे एक अच्छा बाइंग एरिया मिलेगा। और बाइंग एरिया में एक वीडियो के लास्ट में आप भी समराइज़ भी करूँगा, मार्केट को समरी भी दूंगा, सिर्फ 20 सेकंड में बता, 30 35 सेकंड में कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि आपने ओवरऑल प्रेफर कौन सी साइड पे करना है। तो एक ये सेल का सिग्नल हो गया H4 के अकॉर्डिंग और बाइंग सिग्नल हो गया। बाइंग हम कहाँ से करेंगे? बाइंग एरिया जो हमारा होगा 3896 से लेके 3883, 96 से लेके 3896, 3896, बल्कि 38 ने 96, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक कर लें। 3913 से लेके 3913 से लेके 3886 इन एरिया से हम बाय एक्टिव करेंगे। इन एरियाज़ पे आती है, हम यहाँ से बाय एक्टिव करेंगे
जब यहाँ आएगी तो उसके हिसाब से अपना एसएल भी छोटा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जब इस एरिया पे मार्केट आएगी 39.15 से लेके 38.88 का एरिया जो है H4 के अकॉर्डिंग, तो ये एक H4 के अकॉर्डिंग ये एक सेल का सिग्नल, ये बाय का सिग्नल। ये एक्टिव करेंगे 26-27 से। 30 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ट्रेड से निकल जाएंगे, और ये ट्रेड हम एक्टिव करेंगे 39-14-13 के एरिया से एक्टिव करेंगे, और उसके बाद आराम से इंशाल्लाह 100-150 पिप्स लेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, लेकिन हम यहाँ से कोशिश होगी हम यहाँ से ट्रेड लें। और चाहिए दोस्त H4 के भी हाफ पे हो गई। अब बात कर लेते हैं H1 के भी हाफ पे, M30 की भी हाफ पे। H1 ने M30 में क्या बन रहा है? M30 में ओवरऑल मैं अगर बताऊं कि समरी ये है कि मार्केट की कि आपने सेल वाली साइड को प्रेफर करना है सेल वाली साइड को। आपको मार्केट ऊपर जब तक 40-30 के करीब करीब जाएगी आपने सेल करना है। हाँ, लेकिन ये बात यार माइंड में रखें कि अगर 40-30 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपने सेल नहीं करना, फिर आपने उसकी रीटेस्ट पे बाय करना है। फॉर एग्जांपल 40-30 ये मैं लेवल दोबारा आप लोगों को बता दूं, ये ब्लैक लाइन जो लगाया हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर अगर इनकेस ये ब्रेक हो गया तो फिर आपने बाय देखना है, ना कि फिर सेल। फिर क्योंकि फिर हम बाय सेल देखेंगे इन एरिया से, इस एरिया से सेल देखा जा सकता है। लेकिन जब तक ये ब्लैक लाइन ब्रेक नहीं होता तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकती है, एक शार्प मूव दे सकती है, अच्छी मूव दे सकती है। तो ये दो हमारे बाइंग एरिया हो गए। और अगर हम M30 की भी हाफ पे बात करें तो M30 की यह है कि इन एरियाज़ पे एक छोटा सा बाइंग एरिया बन रहा है बहुत छोटे से एसएल के साथ। हाँ, आजकल छोटे से एसएल भी तकरीबन 100 पिप्स प्लस बनते हैं। 50-60-70 पिप्स का आपका 80 पिप्स का आराम से बन जाता है। तो हाँ, ये 70 से हम इसको बाय करेंगे, और 70 से नहीं बल्कि इसको हम अगेन 67 से भी नहीं, इसको और छोटा कर लेते हैं, 65 कर लें। 65 से बाय करेंगे और छोटे सा एसएल देंगे, 60 का एसएल देंगे। 65 से बाय करेंगे, 60 का एसएल देंगे, 50 पिप्स का एसएल होगा, और यहाँ से भी एक बाय ट्राई की जा सकती है। अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, इसलिए टाइट एसएल दे रहा हूँ, बहुत टाइट एसएल दे रहा हूँ। जहाँ पे एसएल टाइट की ज़रूरत है वहाँ टाइट एसएल इसलिए दें क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। सेल में आपको बड़ा एसएल देना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी मार्केट ऊपर लिक्विडिटी उठाती है, जैसे कि ये लिक्विडिटी उठाई है, ये उठाई है, उसके बाद गिर जाती है, लिक्विडिटी उठा के फिर गिर जाती है। तो सेल में आपको बड़ा एसएल देना पड़ेगा, लेकिन बाय में बड़ा एसएल रेकमेंड फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो है इस वक्त जो प्रेशर है वो सेलिंग का है। तो ओवरऑल 3 बाइंग एरियाज़ दो आपको, एक सेलिंग एरिया और 2 बाइंग एरिया। ये एक सेल एरिया, ये बाइंग एरिया, और M30 की भी हाफ पे ये आपका एक बाइंग एरिया। लेकिन इन केस ये अगर M30 में फॉर एग्जांपल ऐसे हिट करके ब्रेकआउट हो जाता है इसका, तो फिर इस एरिया के रीटेस्ट पे हम इसको अगेन सेल करेंगे, और आराम से इंशाल्लाह ये जो एसएल इसने खाया ये भी रिकवर होगा, प्लस हमें प्रॉफिट भी होगा अगर इसकी रीटेस्ट पे हम दोबारा इसको सेल करें। तो अब बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ट्रेड एक्टिव करवाऊँ। हर चीज़ कोशिश होती है, कोशिश कर सकता है इंसान, बार बार बताता है कि ट्रेड एक्टिव कर लें, तो वहाँ पे कोशिश होती है कि खुद ट्रेडिंग एक्टिव करवाऊँ। बाकी कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आपका एक्सेस का अकाउंट, अपना आईबी नंबर चेंज करें। बाकी वीडियो को लाइक करें, आप लोग एक्टिव रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी आप लोगों के साथ एक्टिव ही रहूँ, और तो अपने एक्टिव होने का सबूत दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।